हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बीपीएससी टीआरई सेकेंड में आप लोगों का मेघानी की रिजल्ट जो है आपका किस तरीके से बनाया जाएगा। जो आपके ट्राई ब्रेकर हैं उसमें आपका भाग 3 और जो आपका भाषा जो कि क्वालिफाइंग नेचर का 30 नंबर का पेपर होगा, उसमें यदि आप लोगों का ज़्यादा नंबर होगा तो वहाँ पर सबसे पहले आप लोग को नौकरी यानी कि प्राथमिकता आप लोगों को जो है वो दिया जाएगा। तो ये आपका क्या है, इसको लेकर तनिक भी जो है आपका कन्फ्यूजन होगा, तो इस वीडियो के माध्यम से हर एक चीज़ जो है आपका क्लियर हो जाएगा। तो वीडियो के अंत तक जो है आप जरूर बने रहेगा। जो आपका बीपीएससी टीआरई सेकेंड का जो आपका मेन नोटिफिकेशन है, जो कि आपका टोटल 24 पेज का है, उसके पेज नंबर 18 पर आएंगे तो यहाँ पर आपका मेघा सूची यानी आपका किस तरीके से रिजल्ट बनाया जाएगा उसको लेकर दिया गया है। देखिए ये आपका ऊपर क्या है, उससे पहले यहाँ पर हम आपका भाग 1, भाग 2, भाग 3 के बारे में देख लेते हैं, ताकि ऊपर हम बात करेंगे तो आपको आसानी से जो है वो समझ में आ जाए। देखिए आप लोगों का टोटल 150 नंबर का आपका प्रश्न होगा, जो कि 3 भाग में जो है 3 भाग में आपका डिवाइड है, भाग 1, भाग 2, भाग 3। भाग 1 में आपका जो कि टोटल 30 प्रश्न होगा, जो कि आपका भाषा यानी कि अर्हता क्वालिफाइंग नेचर का आपका पेपर है। और जो आपका भाग 2 है जो कि 40 नंबर का आपका पेपर होगा, जो आपका जीएस का पेपर होगा। और जो आपका भाग 3 है 80 नंबर का होगा, जो कि आपका विषय से संबंधित यानी कि जिस विषय के टीचर होंगे उस विषय का आपका पेपर जो है वो रहेगा। अब यहाँ से भाग 1, भाग 2, भाग 3 अब यहाँ पर जो है वो ध्यान दीजिएगा। आप यहाँ पर देखेंगे मेघा सूची, मेघा सूची का मतलब यहाँ पर होता है रिजल्ट। यहाँ पर आपका दिया गया कि लिखित परीक्षा के कुल प्राप्तांक भाग 2, भाग 3 के आधार पर आयोग यहाँ पर क्या करेगा कि सफल अभ्यर्थियों का औपबंधिक मेघा सूची जो है वो तैयार करेगा। ध्यान रखिएगा, यहाँ पर आपका क्या बोल दिया गया है, औपबंधिक, यानी कि ये आपका फाइनल मेघा सूची नहीं है, बल्कि ये आपका प्रोविजनल जो है आपका मेघा सूची है। आगे आपका बोला गया कि लिखित परीक्षा वस्तुनिष्ठ के कुल प्राप्तांक सामान्य होने की स्थिति पर चयनित विषय भाग 3 का प्राप्तांक तथा चयनित विषय में समान अंक होने की स्थिति में भाषा अर्हता भाग 1 विषय के प्राप्तांक के अनुसार मेघा क्रम जो है आपका निर्धारित होगा। भाषा अर्हता भाग 1 में विषय में भी प्राप्तांक समान होने की स्थिति में उम्र तथा उम्र में भी यहाँ पर समानता होने पर जो आपकी देवनागरी लिपि में वर्णमाला होता है उसके अनुसार यहाँ पर जो अभ्यर्थी होते हैं उनको यहाँ पर प्राथमिकता जो है, वरीयता जो है आपका दिया जाएगा। यहाँ से जो आपका ये जो आपका लिखित होगा, इससे आप और ज़्यादा कन्फ्यूज हो गए होंगे। अब यहाँ पर आप उदाहरण के तौर पर आप यहाँ पर ध्यान दीजिएगा तो बहुत अच्छे तरीके से जो है आपको क्लियर जो है वो समझ में आ जाएगा। देखिए यहाँ पर क्या है कि जैसे जो आपका रिजल्ट बन रहा है, तो यहाँ पर मान लीजिए हम अनरिजर्व का यहाँ पर मान लेते हैं कि अनरिजर्व का जो आपका कट ऑफ गया है वो आपका 67 यानी 67 गया। इसका मतलब यह है कि अनरिजर्व में जिन अभ्यर्थियों का यहाँ पर 68 नंबर है उन सभी अभ्यर्थियों का यहाँ पर क्या हुआ कि सिलेक्शन हो गया। अब यहाँ पर जो आपका कट ऑफ गया 67 और यहाँ पर आपका जो सीट है वो यहाँ पर एक सीट बचा, क्योंकि अन्य अभ्यर्थी जो थे वो 68 नंबर से अधिक लाकर वो यहाँ पर सिलेक्ट पा गए। अब यहाँ पर एक सीट बचा, लेकिन 67 नंबर लाने वाले अभ्यर्थियों की संख्या यहाँ पर 50 हो गई, लेकिन नौकरी तो यहाँ पर एक ही मिलेगा। तो अब यहाँ पर जो आपका ध्यान दिया जाएगा, तो अब यहाँ पर जो आपका भाग 3 है, जो कि आपका भाग 3 जो आपका विषय से संबंधित जो कि आपका 80 नंबर का है, तो जिस अभ्यर्थी का ये 80 नंबर वाले में से अधिक नंबर होगा उसको यहाँ पर प्राथमिकता जो है वो दिया जाएगा। तो ऐसे बहुत सारे अभ्यर्थी छट गए। अब यहाँ पर देखिए, अब जैसे 50 अभ्यर्थी 67 नंबर ला रहे थे, लेकिन जो अभ्यर्थी अपने विषय में 80 नंबर वाला जो आपका पेपर है, इसमें आप लोग यहाँ पर क्या किए कि यहाँ पर 70 नंबर जो है वो लाए। 70 नंबर लाने वाले अभ्यर्थियों की संख्या 50 में से 45 है। 45 अभ्यर्थी 70 नंबर ला देते हैं, लेकिन यहाँ पर क्या होता है कि 5 अभ्यर्थी क्या होते हैं कि 71 नंबर जो है वो यहाँ पर ला देते हैं। इसका मतलब है कि ये जो 45 अभ्यर्थी हैं ये यहाँ से ही छट गए, क्योंकि इन लोगों का भाग 3 में 70 नंबर था और 5 अभ्यर्थियों का यहाँ पर 71 नंबर था, जो कि ऊपर आपका नोटिफिकेशन में दिया गया था कि हम यहाँ पर जो आपका भाग 3 होगा उसको यहाँ पर प्राथमिकता देंगे। तो अब यहाँ पर जो आपका एक सीट बचा, एक सीट पे जो 67 आपका कट ऑफ गया है, यहाँ पर 5 अभ्यर्थी जो है अभी भी बचे। अब यहाँ पर जो आपका भाग 3 वाला है, इससे आपका यहाँ पर मामला खत्म हो गया, क्योंकि यहाँ पर भी अब 5 अभ्यर्थियों का नंबर आपका समान हो गया। अब यहाँ पर जो आपका भाग 1 होगा, भाग 1 जो कि आपका क्वालिफाइंग नेचर का 30 नंबर का आपका पेपर है, तो अब यहाँ पर क्या है कि अब इसमें जो है आपका ध्यान दिया जाएगा कि किन ये जो आप 5 अभ्यर्थी बचे हैं, इन 5 अभ्यर्थियों में से किसका यहाँ पर ज़्यादा नंबर है। तो नॉर्मल सी बात है, जो आपका अर्हता वाला जो आपका क्वालिफाइंग नेचर का पेपर है, इसमें भी तो कुछ अभ्यर्थी यहाँ पर हटेंगे। अब यहाँ पर मान लीजिए 2 अभ्यर्थी हटे या फिर 3 अभ्यर्थी हटे, या फिर मान लीजिए यहाँ पर एक अभ्यर्थी ऐसा है कि 4 अभ्यर्थियों का जो है वो मान लीजिए यहाँ पर 30 नंबर का पेपर है, तो यहाँ पर 4 अभ्यर्थियों का नंबर 20 आया, लेकिन एक अभ्यर्थी ऐसा है जिसका नंबर यहाँ पर 21 आ गया। तो इसका मतलब यह है कि ये जो आपका एक सीट बचा था अनरिजर्व वाला, उस अभ्यर्थी को यहाँ पर जो है वो दे दिया जाएगा। यदि मान लीजिए एक सीट बचा लेकिन जो आपका क्वालिफाइंग नेचर वाला पेपर है, तो यहाँ पर क्या है कि 2 अभ्यर्थियों का बराबर नंबर आ जाएगा। तो फिर यहाँ पर क्या होगा कि आपका उम्र का जो है वो देखा जाएगा कि कौन सा अभ्यर्थी जो है वो ज़्यादा उम्र का है। अब नॉर्मल सी बात है, बराबर उम्र जो है आपका नहीं होगा। यदि मान लीजिए उसमें भी यहाँ पर बराबर आपका उम्र हो जाता है, तो जो आपका अंग्रेजी जो आपका वर्णमाला होगा, देवनागरी लिपि में वर्णमाला के अनुसार आपका पहले नाम आएगा, तो यहाँ पर आपको
पहली प्राथमिकता जो है वो दिया जाएगा। तो इस तरीके से जो आपका मेरिट सूची है वो इस तरीके से आपका रिजल्ट जो है बनेगा। देखिए इसके पहले जो आपका टीआरई फर्स्ट था, उस टीआरई फर्स्ट में ये जो आपका कितना नंबर अधिक है ये वाला ध्यान नहीं दिया गया था, बस आपका ये वाला ध्यान दिया गया था कि किसका उम्र अधिक है, उम्र भी बराबर हो जाता है। तो जो आपका देवनागरी लिपि में जो आपका वर्णमाला होता है नाम, उसके अनुसार यहाँ पर क्या होता है कि आप लोग को वरीयता जो है वो दिया जाता है। तो इस बार आपका पहली बार जो है वो चेंज किया गया है। तो अब यहाँ पर देखिए, अब जो आपका बीपीएससी टीआरई सेकंड है उसमें यहाँ पर एक और आपका कंपटीशन हो गया। कंपटीशन यहाँ पर ये हो गया कि जो आपका भाग 3 है, जो कि आपके विषय से संबंधित जो आपका 80 नंबर है, इसमें आपको पूरा जी जान लगा देना है कि इसमें आपको ज़्यादा से ज़्यादा नंबर आए। क्योंकि यदि मान लीजिए कट ऑफ से आपका ज़्यादा नंबर आता है तो नॉर्मल सी बात है, वहाँ पर आपका सिलेक्शन हो गया। लेकिन आपका यदि कट ऑफ पे आ जाता है और आप यहाँ पर जो आपका कट ऑफ है आपके ही नंबर इतना है, तो यहाँ पर आप लोगों को दिक्कत होगा। तो उस टाइम पे आपको रिलैक्स देगा कि आप इसमें भाग 3 वाले में जो आपका विषय से संबंधित आपका पेपर है, इसमें से आप ज़्यादा से ज़्यादा नंबर लाए रहेंगे तब। फिर यदि इसमें से भी, तो जो आपका एक क्वालिफाइंग नेचर का जो कि आपका 30 नंबर का पेपर है, जिसमें आपका 8 नंबर का कंपलसरी इंग्लिश रहेगा, बाकी जो आपका 22 नंबर का बचा हुआ जैसे हिंदी हो गया, उर्दू हो गया, बांग्ला हो गया, तो ये आपका रहेगा। तो इसमें आप लोग सोच रहे थे कि इसमें आपका पासिंग नंबर कितना है, आपका 9 नंबर पासिंग है। तो आप यहाँ पर सोच रहे थे कि किसी तरीके से हम इधर उधर से 9 नंबर ला देंगे, अपना हम यहाँ पर जो है क्वालिफाई हो जाएंगे। तो देखिए बिल्कुल आप सही सोच रहे हैं, लेकिन यदि आप इस तरीके का जो कट ऑफ वाला मैटर है इस पर आप फंस जाएंगे तो यहाँ पर आपकी नौकरी चली जाएगी। तो इसलिए जो आपका क्वालिफाइंग नेचर वाला भाषा वाला पेपर है, इसमें भी आपको जी जान लगाकर पूरा मेहनत ये करना है कि आपका कम से कम जो है वो 30 नंबर में से अच्छा खासा नंबर आए। मतलब आप समझिए कि बहुत कम ही आपका पूर्णांक से, मतलब 20 से आपका ऊपर ही अधिक नंबर आए, ताकि यहाँ पर क्या है कि जब यदि इस तरीके का मैटर फंसे तो आप यहाँ पर ऊपर रहें। जब आप यहाँ पर ऊपर रहेंगे तो आपका यहाँ पर सिलेक्शन जो है पक्का होगा। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर उन अभ्यर्थियों को जो है लाभ ज़्यादा मिलेगा, क्योंकि आपने देखा था कि टीआरई फर्स्ट में बहुत सारे कम अभ्यर्थी थे जिनका उम्र जो है आपका 1999 या फिर मान लीजिए 1998 के लमसम था। लेकिन उन लोग का यहाँ पर क्या है कि जो आपका कट ऑफ था वो कट ऑफ इन लोग का 67 था। लेकिन इस कारण से इन लोग का सिलेक्शन नहीं हुआ, क्योंकि अन्य अभ्यर्थियों का जो 67 नंबर आया था, मतलब कट ऑफ इतना नंबर आया था, तो उन लोग का उम्र जो है आपका काफ़ी ज़्यादा था। लेकिन अब ये जिनका उम्र 1999 या फिर 1998 है, यदि ये अभ्यर्थी मान लीजिए कट ऑफ पे आ जाते हैं और भाग 3 वाले में ज़्यादा नंबर ला देते हैं, या फिर जो आपका अहर्ता वाला क्वालिफाइंग नेचर पेपर है इसमें यदि ज़्यादा नंबर ला देते हैं, तो ये 1999 और 1998 वाले जो अभ्यर्थी हैं इन लोग का पहले जो है आपका सिलेक्शन हो जाएगा। यहाँ पर जो आपका उम्र वाला है ये आपका तीसरे स्टेज में देखा जा रहा है। पहले स्टेज में आपका जो आपका भाग 3 है उसको देखा जाएगा, दूसरे स्टेज में जो आपका अहर्ता वाला है उसको आपका देखा जाएगा, फिर यहाँ पर जो आपका तीसरा स्टेज होगा उसमें उम्र को देखा जाएगा, फिर जो आपका चौथा स्टेज है उसमें आपका यहाँ पर क्या है कि जो आपका नाम देवनागरी लिपि में वर्णमाला के अनुसार होगा सबसे पहले आएगा, तो उसमें यहाँ पर प्राथमिकता जो है वो दिया जाएगा। तो आई होप यहाँ से आपका क्लियर हो गया। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि जो आपका क्वालिफाइंग नेचर है उसमें भी आप लोगों को अच्छा खासा नंबर लाना है, और जो आपका भाग 3 वाला है उसमें तो और ज़्यादा आप लोगों को मेहनत करना है, ताकि जो आपका 80 नंबर का है तो उसमें आपको ज़्यादा से ज़्यादा नंबर जो है आपको लाना पड़े, ताकि आप यहाँ पर कट ऑफ पे यदि आप यहाँ पर मेरिट आपका बन जाता है तो इसका मतलब यह है कि आप यदि भाग 3 में ज़्यादा नंबर लाए हैं, भले ही आपका उम्र कितना भी कम है, उसके बाद भी यहाँ पर सिलेक्शन जो है आपका हो जाएगा। तो आई होप इस मैटर को लेकर जो है आपका कन्फ्यूजन क्लियर हो गया होगा। और देखिए मैं यही कहूँगा कि बीपीएससी टीआरई सेकेंड का फॉर्म भरने जा रहे हैं तो नोटिफिकेशन को बहुत अच्छे तरीके से भली भांति पढ़ लीजिएगा, उसके बाद ही आपको फॉर्म जो है वो सबमिट करना है। क्योंकि यदि पता चले कि अभी आप इस चीज़ को ध्यान नहीं दिए और इसी तरीके से आप तैयारी करके बहुत अच्छा खासा नंबर भी लाए, दिन रात एक मेहनत भी किए, लेकिन पता चला कि थोड़ा बहुत टेक्निकल के कारण आप लास्ट में जो है वो छट गए, तो इसलिए पूरा कोशिश करिएगा कि पूरा नोटिफिकेशन अच्छे से पढ़ें। बाकी अभी बीपीएससी टीआरई सेकेंड की आप तैयारी करें तो ये जो आपका प्लेटफॉर्म है राइट टू एजुकेशन सोनभद्र, इस पर हर एक चीज़ जो है जिस तरीके से आपका टीआरई फर्स्ट में हमने हेल्प किया था उसी तरीके से टीआरई सेकेंड को लेकर भी जो है पूरा यहाँ पर जो है आपका हेल्प रहेगा। तो अभी के लिए यही अपडेट है, बाकी जैसे भी जो कोई भी अपडेट होगा, इन्फॉर्मेशन होगा, उसे हम शेयर कर देंगे। मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट, थैंक यू फॉर लिसनिंग, गॉड ब्लेस ऑल, थैंक यू।